ऑल टीचिंग क्लास पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन से आगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन बहुविकल्पी है। ये जो दे रखा है, यदि एफ सब्जेक्ट आर से आर में एफ एक्स एक संबंध इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि जो फोफ है, ठीक है, फोफ इज इक्वल टू एक्स, हमें यहाँ पर फोफ याद करना है। ठीक है, फोफ हमें याद करना है कि क्या आता है। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 13 आंसर। तो लिखते हैं फलन एफ सब्जेक्ट एक्स आर से आर में है। ठीक है, आर से आर में एफ एक्स, जो संबंध जिस प्रकार से बनेगा वो हम लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स का क्यूब 1/3 द्वारा परिभाषित। ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन हम एक तरीके से एक मेथड से करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फोफ निकालें, ठीक है, फोफ हम एक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फोफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। देख रहे हैं आप, हो गया। ठीक है, इस ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दिए। अब x के स्थान पर ये वाला मान रख दीजिए बस। ठीक है, तो कैसे रखा जाएगा, देखिए 3 माइनस एक्स के स्थान पर ये मान रखना है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाहर जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1/3 है, ये है। उसके बाद में आप एक ब्रैकेट और लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको पहचान है। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा 3, ये वाला इसके ऊपर वाला। अब यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए और ये पूरे का हो जाएगा 1/3। आप देखोगे इस 3 से ये कट गया। ठीक है, अब ये क्या बचा है, तो यहाँ पर जब ये इससे कट गया तो इसको प्रूफ हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3 अंडर मल्टीप्लाई। तो इसकी जब इससे प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और बाहर इसके है 1/3। तो देखिए इससे ये खत्म हो गया और यहाँ बचा x, क्योंकि इससे ये खत्म हो जाएगा जब ये बाहर आ जाएगा। तो आपको अलग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ काटे हुए। तो यहाँ अगर हम क्यूब करते हैं और इसका जब 1/3 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, फिजिकल 2 हो जाएगा x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फोफ x इजिकल टू प्राप्त हो गया हमें x। तो आपको कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, आपको मैं ये बता देता हूँ, C, जो C विकल्प है वो सत्य है। ठीक है, ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 14वां क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए हम अब 14 क्वेश्चन करते हैं, 14वां। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन क्या देता है, मान लीजिए बहुविकल्पी ये भी है। ठीक है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक संबंध बता रखा है कि इस प्रकार से होगा, द्वारा परिभाषित फलन एफ दे रखा है। जो पहला मतलब समुच्चय है उसमें रियल नंबर में -4/3 नहीं है। ठीक है, नहीं लेना है। और दूसरे में सारी माइनस और प्लस जितने भी हैं सारे संख्या लेनी है। और एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप जी परिसर एफ से आर में, मैंने अभी बताया था कि 4/3 माइनस का नहीं है, निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जी वाई हम क्या रखें कि हमें प्राप्त होगा ये। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, क्वेश्चन 14 आंसर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बात कि यहाँ फलन एफ सब्जेक्ट आर जिसमें -4/3 नहीं है से आर में। ठीक है, अब यहाँ एफ एक्स जो देखा है वो दे रखा है 4x/3x + 4। ठीक है, और ये 4f बिलोंग करेगा x बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, ये हो गया, द्वारा परिभाषित है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, माना y बिलोंग करेगा आर में के लिए। ठीक है, के लिए बात कर लेते हैं। जब x बिलोंग करेगा आर माइनस, जिसमें 4-3 नहीं है, 4/-3 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं में विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है।
ठीक है। कि एफ अगर हम एक्स रखते हैं तो हमें वाई प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक्स का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4x/3x + 4 = y, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4x = यहाँ हो जाएगा 3xy + 4y, ठीक है। ये हो गया। अब x वाले टर्म को इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x - 3xy + 4y, इसको इक्वल टू में लेंगे। अब यहाँ से x को मान ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि x का मान हमें निकालना है 4 - 3y, अब वो = 4y। अब यहाँ x = क्या हो जाएगा, ये इसके अपोन चला जाएगा, तो ये 4y/4 - 3y, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फलन मानते हैं, माना g, ठीक है। g सब्जेक्ट f का परास, ठीक है। ये हो गया परास से r में, ठीक है। अब इसके जो परास होगा, जो परिसर होगा या परास, उससे अब r की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, में परास में g y = 4y/4 - 3y द्वारा परिभाषित है, ठीक है। अब इसके द्वारा परिभाषित हमने लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, हम यहाँ ज्ञात करेंगे फोक ज्ञात करेंगे, ठीक है। x = i, x लाना है, और या x, यहाँ x लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। या फोक y = i, y लाना है, ठीक है। तो यहाँ y, ठीक है। ये हमें आगे प्रूफ करना है, इसलिए इसे प्रूफ नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं गोफ x, ठीक है। गोफ x निकालेंगे तो g f x, ये हो गया। f x के स्थान पर f x का मान रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा g f x के स्थान पर f x का मान, तो 4x/3x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जहां जहां यहाँ पर y है, वहां वहां ये मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर हो गया, और इनटू में हो गया 4x/3x + 4 हो गया। अब यहाँ पर आप नीचे भी वही ऐसे कर लेना है, ठीक है, -3, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4x/3x + 4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 चौक 16x/3x + 4, और इसका हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। तो होगा 12x, और इसकी जब इसके साथ करेंगे तो +16, ठीक है। अब माइनस इसकी अंदर कर देंगे तो 12x, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 3x + 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इससे ये कट गया, ठीक है। चलिए 12x से 12x कट गया, तो यहाँ आपका बचा क्या, 16x/16 = x। चलिए ये प्रूफ हो गया। हम बात कर लेते हैं 4 के लिए, ठीक है। 4 के लिए अगर हम बात करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, f g y, gy का मान रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। f gy क्या हमने लिया था, वो मान रख देते हैं, तो gy का मान आ गया हमारा 4y/4 - 3y, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसका मान उठाकर अब इसमें रखना है, ठीक है। बस = क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर x के स्थान पर रखिए, 4y/4 - 3y, ठीक है। ये हो गया अपॉन। अब इसकी बात कर लेते हैं, 4 - 3 y के स्थान पर फिर मान लिखिए y/4 - 3y। अब इसका क्या करते हैं हम, कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16y/4 - 3y। यहाँ इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। यहाँ एलसीएम जब लेंगे 4 - 3y हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और अंदर गुणा कर दीजिए इसकी, तो हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 चौक 16 रहेगा माइनस, ठीक है। तो 4 के 12y, ठीक है। इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है।
ये प्लस होगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस 3y, ये हो गया। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 की इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 12y, और इसके अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12y। इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 16y अपॉन 16, ठीक है, 16 से 16 कटा इजिकल टू y। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने गोफ इजिकल टू आई एक्स प्रूफ कर लिया और 4 इजिकल टू आई वाई प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि आगे हम यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है, इतने में हल कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ आप लीजिए 4 इजिकल टू आई आर, ठीक है, आई आर की बात कर लेते हैं, 4 आई आर, और जो गोफ है वो आएगा आपका आई आर, और इसमें से -4/3 नहीं है, ठीक है, इसमें 4/3 नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम है, ठीक है, इसका मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो गया, ठीक है, ये इक्वल हो गया इसके, इसलिए ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन से का मतलब बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो सवाल प्रूफ हुआ है वो किसके द्वारा प्रूफ हुआ है, जी वाई इजिकल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, हमने ये लेकर प्रूफ किया था, ठीक है। तो आपको एक एक लेकर नहीं चलना, जैसे एक पॉइंट ले लिया फिर उससे किया तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, आपको जल्दी होगी, ठीक है। आप पहले सवाल हल कर लीजिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा अपने आप। ओके गाइस, नोट कर लीजिए इसे। अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और प्रेरित होकर आपको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बता सकें, ठीक है। धन्यवाद।